अक्सर लड़कियां कहती है कि हम बराबरी करना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अपना पैसा खुद कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज इनटू बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बराबर होना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ अपने फाइनेंशियल्स खुद मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स, एलुमनाइज, एक्स स्टूडेंट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ACCAs हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल्स की बात आती है तो बोलते हैं मेरा हस्बैंड मेरा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, मेरे डैड मेरा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बराबरी कैसे होगी? आपको ये भी समझना है कि आपके फाइनेंशियल्स आपको खुद मैनेज करने पड़ेंगे। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, वो काम भी खुद को आना चाहिए। दैट्स व्हेन यू कैन कॉल योरसेल्फ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं है, इसका मतलब है मेंटली, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, बहुत सारी लड़कियां मुझे जनरली कहती है कि कैसे फाइनेंशियल्स प्लान करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि आपकी सैलरी जितनी भी है, सपोज आप 1 लाख महीना कमाते हो, तो आपके पैकेज को आपको 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। फर्स्ट, फॉर योर बेसिक नीड्स, जो आपके रेगुलर खर्चे होते हैं। सेकेंड, द अमाउंट गोज इनटू सेविंग फॉर समथिंग यू वांटेड टू बाय, मे बी एक घर खरीदना है, मैं कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिए जाना चाहिए। थर्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ी रिस्क लेना जरूरी है। Third should be part of risky investments. You can invest in some ULIP plan, you can invest in some SIP schemes, you can invest in stock market. लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर हम completely dependent नहीं रह सकते, क्योंकि कभी अर्जेंट पैसे की ज़रूरत आई और स्टॉक मार्केट डाउन हुआ और आपको लॉस में पैसे निकालने पड़ गए, तो you end up losing your investment. So you need to hedge your investment. Hedging का मतलब है हम कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स में डालते पैसे। तो अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो किसके प्राइस बढ़ेंगे? गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मेरा एक पार्ट ऑफ फंड विल गो इनटू दीज इन्वेस्टमेंट्स, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या तो गोल्ड, क्योंकि जैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे जाता है इन दोनों के प्राइसेस ऊपर हो जाते हैं। तो उस केस में अगर आपको कभी अर्जेंट कैश की जरूरत आई तो आप ये अमाउंट सेल कर सकते हो, ये अमाउंट सेल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर कोई भी इंसान कर सकता है कोई चीज़, कोई भी इंसान सब मैनेज कर सकता है, तो आप भी मैनेज कर सकते हो। देयर इज नो जेंडर बायसनेस अबाउट दिस। भगवान ने सबको सेम IQ लेवल, सेम बॉडी ऑर्गन्स भेजे हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग्स, यू कैन ऑल्सो मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन। So that's it. All the best. May you keep going and keep rocking, and may you understand the real meaning of independence. All the best.